राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने लोगों को मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी का यह जो कार्यक्रम है, यह किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं बल्कि मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। यह मंदिर और धर्म का नहीं, राजनीति का मुद्दा है। वहीं हाल ही में टीवी इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने राजनाथ सिंह से पूछा कि आपकी पार्टी का एक नारा, यह तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो क्या अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई शुरू हो जाएगी? क्या यह खेल लगातार चलता रहेगा? आगे भी इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा? धर्म अपनी जगह पर है, संस्कृति अपनी जगह पर है, लेकिन आज हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और वहाँ धर्म के नाम पर राजनीति कितनी उचित है? राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि जो कुछ भी बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में था वह बीजेपी ने पूरा किया। रही बात काशी और मथुरा की, यह जुडिशरी का मामला और कोर्ट के जरिए ही हल होगा। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब से ही अपने मैनिफेस्टो के साथ भाजपा ने लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संवैधानिक तौर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला लिया और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। बीजेपी ने शुरुआत से लेकर अंत तक अयोध्या की अपनी परिकल्पना को सच कर दिखाया। मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि जितने भी लोग रोज राम मंदिर जाते हैं, ऐसे लोगों की आबादी भारत में लगभग 50% व उनके वोट बीजेपी को ही जाएंगे। वहीं विपक्ष इल्जाम लगाती है कि मंदिर और इतिहास अपनी जगह ठीक है, पर भारत की बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी और गरीबी है। हम हेल्थ सर्विस सही ढंग से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या राम मंदिर में इतने पैसे लगाना सही है? क्या उन पैसों का इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं हो सकता था? विपक्ष ने सवाल उठाया। आखिर राम मंदिर राम राज्य के बिना तो पूरा नहीं है, और अगर देश की जनता गरीबी बेरोजगारी से जूझ रही है, फिर भी मंदिरों की राजनीति कब तक सही है? भाजपा अपने अगले चुनावी मैनिफेस्टो में काशी और मथुरा को शामिल करेगी। और क्या काशी का ज्ञानवापी मस्जिद के साथ मथुरा के शाही ईदगाही मस्जिद का भी वही हाल होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ है? इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताया गया है। मंदिर, चाहे विपक्ष कितने भी इल्जाम लगाए और बीजेपी नकारने की कोशिश करे, बीजेपी चीख कर कहे कि राम मंदिर उनका चुनावी मैनिफेस्टो था। वह मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करती, धर्म और आस्था का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इस बात से बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती है कि अयोध्या के राम मंदिर ने बीजेपी की काया पलट कर दी। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो 1980 के दौर में खत्म होते जनसंघ ने भाजपा के रूप में भारत की राजनीति में कदम रखा। भाजपा लगातार खुद को विशाल भारत की राजनीति रंग में रंगने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का दबदबा भाजपा के अकेली हिमालय की चोटियों जितना बड़ा था, जिसे हरा पाना एक ख्वाब की तरह था। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस नुमा शिखर पर जीत हासिल करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों का रास्ता चुना। 1984 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 543 में से सिर्फ 2 सीटें में जीत हासिल हुई। उसी दौर में शुरू हुई एक नई मुहिम, राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसने देश भर में हलचल पैदा कर दी। इस मुहिम ने धीरे धीरे बीजेपी को 200 से 300 की कड़ी में पहुंचा दिया। राम मंदिर के प्रसंग ने भाजपा को एक नया मोड़ दिया। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली भाजपा ने 1979 में पालमपुर रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन में साफ साफ शब्दों में लिखा था कि भाजपा हिंदुत्व की ओर ध्यान देगी, सनातन की ओर ध्यान देगी और अहम लक्ष्य होगा राम मंदिर का निर्माण। 1990 में सोमनाथ मंदिर से राम रथ की यात्रा शुरुआत की गई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे थे। इस रथ यात्रा के साथ भाजपा के कदम फिर कभी नहीं रुके। 1989 के चुनाव में भाजपा को 85 सीटों में जीत दर्ज हुई। आगे यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। रथ यात्रा के नारे ने लोगों की भीड़ ने भाजपा को आकर्षित किया। शायद राम मंदिर की चाहत हर एक हिंदू के मन में रही होगी, लेकिन आवाज़ बुलंद करने को भाजपा का साथ मिला। अगले कुछ सालों में राम मंदिर की इस आंदोलन ने भाजपा को एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी का दबदबा दे दिया। विपक्ष की राजनीति देखें तो उस वक्त 1990 के दशक में देश में जाति की केंद्रीय राजनीति चल रही थी, और उसी समय भाजपा के राम मंदिर आंदोलन ने हिंदू जनता के
बीच भाजपा की छवि को मजबूत किया। हालांकि उस समय भी यह आंदोलन विवादों से दूर नहीं था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने हिंदुओं का सारा ध्यान भाजपा की ओर कर दिया। अपनी विरासत हासिल करने की चाह में हिंदू बीजेपी के भक्त बनने लगे। वैसे देखा जाए तो भाजपा खुलकर खुद को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, भगवा रंग का चोला ओढ़ती है, इसलिए इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि 1996 से 2019 तक भाजपा द्वारा जारी हर लोकसभा मैनिफेस्टो में राम मंदिर शामिल था। भाजपा भारत के लोगों की मंशा को गौर से देख रही थी और जब जब भाजपा ने मंदिर का दामन छोड़कर गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश की, हर बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। हर बार कदम डगमगा रहे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार 2014 में जब एक बार फिर राम मंदिर को अपनी मैनिफेस्टो में खुलकर शामिल किया तो बीजेपी का कदम जीत की और चला। फिर नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में आए। हालांकि भाजपा के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी शामिल थे, पर फायदा सबसे ज्यादा मंदिर को हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? भाजपा ने 1 साल में मंदिर निर्माण कार्य पूरा करके प्राण प्रतिष्ठा को भी संपन्न कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन होने के साथ भाजपा भारत की राजनीति का अभिन्न अंग बन गई और भाजपा को भरोसा है कि 2024 के परिणाम भाजपा के ही पक्ष में होंगे। अब आते हैं मस्जिद पे। मस्जिद भारत में लोगों को एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, एक ऐसा इमोशनल ट्रिगर पॉइंट जो एक साथ लाखों का ध्यान खींचे। अब वो चाहे मंदिर का उत्साह हो या हत्या का शौक, राजनीति में दोनों काम करते हैं। भगवा पार्टी अब इस साल लोकसभा चुनाव में 400+ सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं, एक ऐसी उपलब्धि की ताक में जो इतिहास में सिर्फ एक बार हासिल की गई थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई थी। अब बदलते दौर के साथ राजनीति फैसला जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर भाजपा की विरासत बनी रहेगी। लेकिन लोगों के इमोशन को जोड़ने वाली राजनीति सिर्फ भाजपा ही नहीं, भारत की हर एक पार्टी करती है। अब बीजेपी की बड़ी रणनीति के बीच भारत में अगर विपक्ष और कांग्रेस के लिए कुछ बच जाता है तो वह सेक्युलरिज्म। कांग्रेस 2024 की तरह एक बार फिर से मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है। 2009 में भी कांग्रेस पार्टी को 37% वोट इस कम्युनिटी से मिले थे। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस कूटनीतिक चाल चलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक बार फिर अपना ही इतिहास दोहराने की कोशिश कर रही है। राजीव गांधी के दौर में भी साहबानों का केस पलटकर राजीव गांधी ने मुस्लिम जनता को भरोसा दिलाया था कि वे मुस्लिम धर्म के कायदों का सम्मान करते हैं, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही आज बाबरी मस्जिद और दूसरे मस्जिद का मुद्दा उठाकर आज की कांग्रेस मुसलमानों को साबित करना चाहते कि वह उनके धर्म का बराबर सम्मान करती है। आज मुस्लिम लीडर्स भी खुलकर कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा बेहतर है। कुछ मुस्लिम नेता जैसे खुर्शीद अहमद सैयद नेकी ने यह कहा कि अगर कांग्रेस ना हुई तो भारत में मुसलमान का रहना मुश्किल हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट परसेंट 15% है। मुस्लिम वोट वेस्ट बंगाल, असम और केरल में भी मायने रखता है। धर्म के नाम पर आवाज़ बुलंद करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन इस राजनीति से दूर आम मुसलमानों को एक डर सता रहा है कि फरवरी 2024 में कुछ मुस्लिम लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अपील की थी कि अब मंदिर और मस्जिद की राजनीति को खत्म किया जाए, क्योंकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में मुसलमानों की थोड़ी सी आबादी खुद को खतरे में महसूस कर रही है। हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले अगर मस्जिद ही नहीं होंगे तो मुसलमानों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वहीं कुछ मुसलमानों ने और विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा कि इतिहास का किसे पता हो सकता है, बहुत से मस्जिदों को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। तो अगर ऐसे आंकड़े सामने आते हैं तब बीजेपी क्या करेगी? लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस तरह से इल्जाम बेबुनियाद हैं। प्रेसिडेंट रहमानी ने यह भी कहा कि भारत सेकुलर झंडे के तहत आगे बढ़े तो बेहतर होगा, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वरना मुस्लिम कम्युनिटी का वहाँ दम घुटने लगेगा। पर अपील कितनी भी हो, राजनीति कहाँ खत्म होती है। आज कांग्रेस असम में भी धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी, वहाँ की क्रिश्चियन माइनॉरिटी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।
अब आस्था, बीजेपी अपनी सफाई में कहती है कि यह धर्म से ज्यादा संस्कृति और इतिहास का मामला है। हिंदू धर्म के इतिहास को सुनिश्चित करने के लिए राम मंदिर का बनना जरूरी था, पर सवाल अब भी वही है, तो क्या राम मंदिर बनने के लिए बाबरी मस्जिद का टूटना जरूरी था? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंदिर और मस्जिद की संरचना धार्मिक है, राजनीतिक नहीं। इसे धर्म की दृष्टि से देखना ही सही होगा। हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर में देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इससे मंदिर देवी देवताओं का घर बन जाता है, जैसे शिवालय यानी शिव का घर। अगर हिंदू मानते हैं कि ईश्वर की एक शक्ति मंदिर में आकर वास करती है, वहीं मस्जिद को हिंदी में कहा जाए ये प्रार्थनालय है, जहां नमाज पढ़ी जाती है, प्रार्थना की जाती है, जहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर एक साथ दुआ मांगते हैं। इसके लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम आइडियोलॉजी में किसी स्ट्रक्चर, मूर्ति, स्टेचू की मनाही है। उनके अनुसार अल्लाह का वास हर जगह है और उसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अगर मंदिर देवालय है तो मस्जिद सिर्फ प्रार्थनालय है, जिसे मुस्लिम धर्मों के अनुसार भी हटाया जा सकता है, पर मंदिर को हटाना मुश्किल है। भारत में बहुत से मुस्लिम नेता हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के टूटने पर, ज्ञानवापी मामले पर सबसे ज्यादा आवाज किसी ने उठाई है तो वह है AIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मस्जिद तो मुसलमानों की शहीद हुई है, कांग्रेस से कोई बोलने वाला सामने नहीं है, क्योंकि मस्जिद खोने का डर तो मुसलमानों को है। इस देश में किसी और को क्या फर्क पड़ता है? ऐसी दलीलें और बहस तो चलती रहेगी। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और लोकतंत्र में जब राजनीति का मुद्दा उठता है तो क्या मंदिर, क्या मस्जिद, कौन सा धर्म, जाति, धर्म, संस्कृति, सबके नाम पर चुनावी दाव पेच खेले जाते हैं। अब देखना यह है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति 2024 लोकसभा चुनाव को क्या रंग देगी। मंदिर और मस्जिद की राजनीति को लेकर आपके क्या विचार हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।